वंदे मातरम गाना होगा, वरना यहाँ से जाना होगा, नहीं गए तो जबरन तुझे भगा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। वंदे मातरम का बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मतलब है कि माँ मैं तुझे नमन करता हूँ। जब आप कहते हो माँ मैं तुझे नमन करता हूँ तो मैं अपनी माँ को भी नमन करती हूँ। अगर उसमें किसी को आपत्ति है तो माफ कीजिएगा, वो हिंदुस्तानी कहलाने के लायक नहीं है। अच्छा, हमारे साथ रोहन है जी। रोहन साहब नमस्ते साहब, सलाम अलैकुम। मैं रोहन सक्सेना हूँ। मैं बहुत बार हाँ जी, अच्छा है। मैं इसी टॉपिक और दूसरे स्ट्रीम भी आप किया था सिविलाइजेशन के बारे में, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। दोनों के बारे में मिला के बात करूंगा। पहली बात ये राष्ट्र के बाद, ये जो राष्ट्र जो कॉन्सेप्ट है, इट इज ओनली अ रेस्पॉन्स टू ये उम्मा कॉन्सेप्ट जो है ना, उम्मा कॉन्सेप्ट है, और कॉलोनियलिज्म जो ब्रिटिश लेके आ गया, और एक्सपेंशनिज्म जो चाइना लेके आ रहा है, एक रिएक्शनरी है। आप एग्जैक्टली ओके आ जाए। आपने कहा कि ये रिएक्शन है, तो जब ये रिएक्शन है तो इसका रिलीजन से तो कोई ताल्लुक ना हुआ ना। नो तो आपने दिया है, रिलीजन ने तो नहीं दिया। रिलीजन हमको ये कहता है यू हैव टू रेस्पॉन्ड टू अटैक्स, इसलिए चलो ठीक है, रिलीजन आपको ये कहता है कि आप अटैक को रिस्पॉन्ड करें। ये तो नहीं कहता कि अगर सामने वाले ने उम्मा का कॉन्सेप्ट पैदा किया तो तुम ये लो मेरी तरफ से राष्ट्र का कॉन्सेप्ट। राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आप ही ने क्रिएट किया है ना। वही है, जब फॉर एग्जाम्पल आपने किया है ना, हाँ है ना, आपने किया है 100% हम ही ने किया। और क्यों किया? जब आपने किया है, होल्ड ऑन, जब ये मैन मेड है तो एक मैन मेड चीज की इबादत होनी चाहिए। साहब मेरे हिसाब से द होल ऑफ कुरान इज मैन मेड। आई विल एक्सप्लेन टू यू, प्लीज होल्ड ऑन। कुरान की इबादत नहीं करते, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया कुरान मैन मेड, थोड़ी देर के लिए वो दे देगा आगे। हम कुरान की इबादत नहीं करते। ऑफ कोर्स हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपने खुद माना कि राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो मैन मेड है, तो आप राष्ट्र की इबादत क्यों करते हैं? Yes, because in the Quran itself, Allah Ta'ala himself will tell you. मैं आप कुरान को तो आप गलत मानते हैं ना, कुरान को छोड़ दें। हम आपको आप रैशनैलिटी की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। कुरान को साइड लाइन तो क्या आप कुरान को नहीं मानते? ठीक है, गुड। कुरान की बैसाखी ना लें, बैसाखी जी। अच्छा ठीक है, क्योंकि देखिए नॉर्मल इंसान क्या होता है, सेल्फिशनेस में जीता है। मैं हूं, मैं, मेरे बीबी बच्चा, हमारे घर, ये चारों कोने में वो लगे रहता है। उसको उससे थोड़ा एक्सपैंड करने का है, थोड़ा कम्युनिटी के बारे में सोचो, सोसाइटी के बारे में सोचो। सोसाइटी के बारे में जो सोचते हैं उसको और बड़ा करने का है, उसका सोच कितने तक। राष्ट्र के बारे में सोचो, जो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं उसको और भी बढ़ाने का है। पूरा वसुधैव कुटुंबकम के बारे में सोचो। जब तक वो उस लेवल पे पहुंचता है, हम उसको और भी बढ़ाता है। सारे ब्रह्मांड और कॉस्मोस, उसके बारे में सोचो। मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। सोचना, हम सोच रहे हैं बहुत अच्छी तरह, बड़ा डीप हमने सोचा, और सोचने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि राष्ट्र की वर्शिप नहीं होनी चाहिए। आप राष्ट्र की वर्शिप करते हैं ये मानने के बावजूद कि ये मैन मेड है, क्यों करते हैं? मेरा सवाल ये है। ये सिंपल देखिए, मैं मेरा पेरेंट्स को भी वर्शिप करता हूँ। क्यों? बिकॉज भाई मैन मेड चीजों की वर्शिप क्यों करते हैं? मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप किस किस की करते हैं। आई नो कि आप वर्शिप हर चीज की करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि मैन मेड किसी भी चीज की वर्शिप क्यों करते हैं, किस बुनियाद पर? वो क्या सिफात हैं, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो आपने देखी कि हाँ भाई चलो मैन मेड चीजों की वर्शिप होनी चाहिए? जी, इट्स नॉट अबाउट मैन मेड। एजेंडा इज टू रिमूव सेल्फिशनेस जो पैदा होता है इंडिविजुअल में, उसको हटाने का है। सिर्फ मैं बोलता हूँ अरे मेरे वजह से मुझे ये सब कार सब मिल गया बोलता है, लेकिन मेरे वजह से नहीं मिला है। ये मेरी एंसिस्टर्स जो त्याग किया है मेरे वजह से, जो भगत सिंह ने इतना त्याग किया, महात्मा गांधी जी त्याग किया, उन लोगों की वजह से। आपने मान लीजिए आप जॉबलेस रहे और आपका बच्चा जो है वो पढ़कर जवान हो जाए और आपको गाड़ी ला कर दे, तो आप फौरन अपने बेटे की वर्शिप करेंगे? डेफिनेटली मैं उसको भी थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि और ये भी बोलूंगा ना, थैंक यू नहीं बोलना है। थैंक यू की बात अलग है, थैंक यू तो हम भी बोलते हैं दुनिया जहां को। वर्शिप की बात हो रही है। आप थैंक यू बोलने और वर्शिप को करने को एक ना कहें। आप मुझे बताएं कि आप अपनी औलाद की वर्शिप करेंगे? औलाद वर्शिप मैंने क्या, पहले वो डिफाइन कर दीजिए। यानी इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम
उर्दू में इबादत कहते हैं, या हिंदी में उसके लिए क्लोज लफ्ज जो है वो पूजा है, एहतराम की बात नहीं हो रही है, शुक्र अदा करने की बात नहीं हो रही है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि तमाम तारीफों के लायक जो जात है वो जात है कि जिसने हमें पैदा किया है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, कोई डिफिशिएंसी नहीं है, कोई नक्स नहीं है, और जिस तरीके से उसने बताया है झुकने को, हम उसके सामने झुकें, और अपनी तमाम तर जो डेडिकेशन और लॉयल्टी है वो हम उसको डेडिकेट कर दें। ये दरअसल समझ लें कि एक लूज कॉन्सेप्ट है वर्शिप का। तो क्या आप इस एतबार से अपनी औलाद की वर्शिप करेंगे? एग्जाम्पल, दशरथ ने आपका उसका बेटा का वर्शिप किया, राम का। औलाद की वर्शिप करेंगे। इफ माई सन इज द स्टैंडर्ड ऑफ श्री राम और श्री कृष्ण, आई एम डेफिनेटली उसका वर्शिप करूंगा। आप अपनी औलाद की, अगर वो आपको गाड़ी ला कर दे और आप खुद अफोर्ड ना कर पा रहे हो, तो आप अपनी औलाद की वर्शिप करेंगे? इफ ही इज ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ श्री राम, आई डोंट नो, आप मुझे बताएं ना, आपके नजदीक तो भाई हर चीज मैन मेड है ना, ये कॉन्सेप्ट मैन मेड है, तो आप मुझे बताइए कि आप इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर वर्शिप करेंगे या नहीं करेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे स्टैंडर्ड्स। रोहन भाई आप जो स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं ना, जो भारत माता का स्टैंडर्ड है वो राम से मैच करता है क्या? 100% वो भारत माता का जो स्टैंडर्ड भी वही है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का रामचंद्र जी जो बोल रहे हैं ना, वो एक हीरो हो सकते हैं, उनके बारे में वाल्मीकि रामायण में आया है, ठीक है? भारत माता का जिक्र कहां पर आया है जिसकी आप इबादत करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मानते हैं इक्वली? हाँ, सिंपली वेयरएवर वी सी द सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ श्री रामा, वहां पे वी गो डाउन सेइंग वर्शिपेबल। क्या है वो रामचंद्र जी में वो कैरेक्टर, इतना एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस, 14 इयर्स वो फॉरेस्ट पे चले जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बोल के। क्यों? आप राम जी की वर्शिप इसलिए करते हैं कि ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस, है ना? And 100 many other characters, yes. चलो, एक कैरेक्टरिस्टिक एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस का है, yes. ओके, तो जिसकी वर्शिप होनी चाहिए वो एब्सोल्युटली ट्रू हो, तभी yes. तो वो वर्शिप होगा, वर्शिप के लायक होगा। तो yes. आपकी जो औलाद है उसका आपके साथ एहसान करना, क्या इसको हम ये कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस है? एहसान करना माने मतलब फेवर करना, नहीं, फेवरेटिज्म का बात ही नहीं है, ट्रूथफुलनेस में फेयर और फेवर का बात ही नहीं होता। आपने यही बोला कि हम राष्ट्र की वर्शिप इसलिए करते हैं क्योंकि राष्ट्र ने हमें फेवर किया। अभी थोड़ी देर पहले आपने इसी से मिलती जुलती बात बोली है, और आपने ये भी बोला कि ये मैन मेड है, और इसी मानों में आप अपने पेरेंट्स की भी वर्शिप करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने आपके ऊपर एहसान किया है, यानी फेवर किया है। तो मैंने इसी पे आपको पूछा कि आपके बच्चे भी आपके ऊपर एहसान करते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों की वर्शिप करेंगे? अब आप यहाँ फंस गए, क्योंकि बच्चों की वर्शिप यहाँ होती नहीं है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। Then why is the Quran not saying that you worship your son also because he has reared you? No, सिर्फ मदर और फादर की बात हो रहा है कुरान में भी। क्यों हो रहा है? नहीं, किसी की इबादत नहीं है कुरान में, किसी की सिवाय अल्लाह के। कुरान में कहाँ लिखा है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करनी है? नहीं, फॉर एग्जाम्पल 13.14 कुरान में ये कहता है, गिव रिस्पेक्ट मी एंड योर पेरेंट्स बोल रहा है 13.14 में। तो क्यों बोल रहा है? तो भैया रिस्पेक्ट करने से कौन इनकार कर रहा है? बात वर्शिप की हो रही है। रेस्पेक्ट मी एंड योर पेरेंट्स बोल रहा है, मींस दे आर ब्रिंगिंग इट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। क्यों सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है? रुक जाइए 13 नंबर 13 सॉरी 31.14 31 चैप्टर नंबर 31 लुकमान। अच्छा, सूरह लुकमान ये आ गई है मेरे सामने। अब इसमें हम देखते हैं कि कुरान क्या कहता है। हालांकि कुरान तो आपके नजदीक गलत है, इसका रेफरेंस देना ही गलत है, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा आपको आसान कर देता हूं। अब आप देखें 31:14 आ गई। कुरान ये कहता है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, एंड वी हैव कमांडेड पीपल टू ऑनर देयर पेरेंट्स। इसमें बताइए कहां लिखा है कि मेरे और वालिदैन दोनों की जो है पूजा करो? कहीं लिखा है? सो बी ग्रेटफुल टू मी एंड योर पेरेंट्स। लास्ट लाइन पढ़िए आप। ठीक है, अनिश्कुर ली वली वालिदैहि, बिल्कुल सही है कि अब यहां पर लिखा हुआ है ये रहा कि देयर मदर्स बोर्न देम और तो बी ग्रेटफुल टू मी,
and your parents to me is the final return. To me is the final return. अपनी जो हैसियत खुदा की है वो उसने वही बता दी कि वालिदैन की तरफ फाइनल रिटर्न नहीं है, फाइनल रिटर्न मेरी तरफ है, पूजा मेरी होगी। और हजरत आयत नंबर 15 भी पढ़ लीजिएगा, जरा पोल खुल जाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा था अगली आयत मैं वही जा रहा था। हाँ, मैं वही जा रहा था कि आयत नंबर 15 में खुदा क्या कहता है, वइन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिउहुमा, बट इफ दे प्रेशर यू टू एसोसिएट विद मी व्हाट यू हैव नो नॉलेज ऑफ, डू नॉट ओबे देम, डू नॉट ओबे देम। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक मैन मेड चीज की इबादत और वर्शिप की जानी चाहिए, इसकी लॉजिकल दलील क्या है? सिंपल सा मैंने आपसे पूछा है। ओके, आई विल आंसर दिस। मुझे आप राम जी और कृष्ण जी का हवाला न दें, मैं रैशनल और लॉजिकल आपसे पूछ रहा हूँ कि किस अच्छा ठीक है, इबादत और वर्शिप होनी चाहिए। थैंक यू बोलना नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ओके ठीक है। दो तरीके का वर्शिप होता है दुनिया में, आप मानते हैं? भाई नहीं मानते, आप आगे क्यों मानते ही नहीं? दो तरह का आपने कहा आप मानते हैं। ओके, नहीं, दुनिया में आप देख सकते हैं ना, दुनिया में देख सकते हैं दो तरीके का वर्शिप। एक वर्शिप होता है, दुनिया में 5 तरह का हो, हम उसका क्या कर सकते हैं भाई? मैं ये कह रहा हूं कि लॉजिकली आप उसको दुरुस्त साबित करें कि मैन मेड चीज की इबादत होनी चाहिए। यस, मैं यही आवर वर्शिप, इट इज वर्दी ऑफ वर्शिप। आप इसको लॉजिकली और रैशनली साबित करें। आई डोंट केयर कि दुनिया में 100 तरह की पूजा होती है, 100 तरह की इबादत होती है, होती रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? उन 100 तरह में एक तरह सही है, 99 तरह गलत है, हम तो ये मानते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप उसको रैशनली साबित करें कि वो जो दूसरे तरीके की जो आप पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं मैन मेड चीजों की, वो रैशनली सही है और साउंड है, उसको साबित करें। देखिए, पहला इस वर्शिप रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, मैं सांस ले रहा हूं, ये रिक्वायरमेंट है। वर्शिप ये रिक्वायरमेंट है क्या? वर्शिप रिक्वायरमेंट नहीं है। आदमी को सिर्फ ये दुनिया क्या है ओके। तो वर्शिप अब रिक्वायरमेंट नहीं है, इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, ठीक है। यस। तो फिर अभी तक आप इस चीज को डिफेंड काहे को कर रहे थे कि मैन मेड चीज की वर्शिप कर सकते हैं, जब वो कर सकते हैं वही। यस, की जानी चाहिए। आप इसको डिफेंड कर रहे थे अभी तक। नहीं, मैं कहा बोला की जानी चाहिए? मैं सिर्फ ये बोल रहा था, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैन मेड इज वर्दी ऑफ वर्शिप। वर्दी ऑफ वर्शिप का मतलब क्या है कि लायक इबादत वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक आप इसी को डिफेंड कर रहे थे और इसी मैं अपने अम्मा की और अपने एंसेस्टर्स की और राम जी की, कृष्ण की, सबकी पूजा करूंगा। अब जब फंस गए तो कहने लगे कि वर्शिप रिक्वायरमेंट नहीं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है, इट इज ओनली कमिंग इन। आप गोलवलकर का जिक्र किया, क्यों किया? गोलवलकर भारत माता की मंदिर क्यों बनी? फिर अगर ये कॉन्सेप्ट कुछ और है तो मंदिर क्यों बनाई गई है और उसकी मूर्ति क्यों बनाई गई है, उसकी पूजा क्यों हो रही है? अरे सिंपल का बात है साहब, जस्ट टू ऑर्गेनाइज द थॉट्स ऑफ द पीपल, बस उतना ही है। क्यों पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज द थॉट्स ऑफ पीपल, आपको रिलीजन मैनिपुलेट करना पड़ता है, रिलीजन कार्ड खेलना पड़ता है, तो आप लोगों की थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। अब मुझे बताइए, कहीं उम्मत के नाम से कोई मंदिर बना है मुसलमानों में जहां उम्मत की पूजा हो रही हो? देखिए साहब, when Pakistan got created and they created a country where Hindus were made the second class citizens. उम्मत के नाम से फालतू की बात न करें। क्या उम्मत के नाम से कोई मस्जिद है या टेंपल जहां उम्मत की पूजा होती है? उम्मत की। ओके, एक पूरा राष्ट्र का निर्माण हुआ सिर्फ उम्मा के लिए। उम्मत वो टेंपल नहीं है ना, वो टेंपल नहीं है। नहीं, टेंपल बिल्ड कीजिए। आपने इंडिया में भारत माता के मंदिर बना रखे हैं, रिलीजियस कार्ड खेला हुआ है, ऑर्गेनाइज जस्ट टू ऑर्गेनाइज द थॉट्स, ये आपने बोला। मैं पूछ रहा हूं, और ये राष्ट्र जो है वो उम्मत का रिएक्शन है, तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या उम्मत के नाम से मुसलमान कहीं उम्मत की पूजा करते हैं, कहीं वर्शिप करते हैं उम्मत की? ये उम्मा करते नहीं साहब, ये एक राष्ट्र का निर्माण ही हो गया ना। करते हैं ना, एक राष्ट्र नहीं, वन स्मॉल रिस्पांस सर, वन स्मॉल रिस्पांस। हजरत मेरे ख्याल से काफी बात कर चुके हैं ये जी। ये आयरन देखिए रोहन भाई, आप और मुफ्ती साहब देखिए कि ये जो भारत माता बोलते हैं ना, जो भारत नाम है, ये वर्ड के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये आदमी का, मेल का नाम है ये भारत, और माता बोलते रहे उसको।
no. अच्छा रोहन भाई, कब आपने सफर किया ट्रेन के ऊपर या कभी गाड़ी में कहीं बाहर निकले हैं, सफर किया? ट्रैवलिंग, या हाँ ट्रैवलिंग, लोकल कभी पहाड़ों वाली साइड पे गए हैं वॉक करने के लिए? हाँ. ठीक है। और अगर आपको सुसु आया हुआ, आपने सुसु किया बाहर कभी वाइल्ड में, ओपन इन द वुड्स? ऑफ कोर्स. तो ये माता जी के ऊपर सुसु करना, ये कोई नो, देखिए साहब, देखिए, नो, देखिए, ओके, 1 सेकंड, लेट मी आंसर यू इन द. जैसे एक मिनट ठहरे जरा, आप जिस तरह जानवर को बाहर लेकर निकलते हैं उसके पीछे शॉपर बांधते हैं ताकि वो अगर वो पी करे, सुसु पूप करे, उसके अंदर गिरे, ये किया करे. ओके. ये एक लॉजिक देखिए, आप भारत माता बोलते हैं, माता का इतना बड़ा दर्जा दे दिया है कि माता अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो अपनी जान देकर भी बच्चे को प्रोटेक्ट करती है. जब भूकंप आता है तो वो माँ अपने बच्चों को निगल लेती है. ये कौन सी माता हुई? अच्छा साहब, नो, दिस आर ऑल वेरी क्रैश रिमार्क्स. रोहन भाई, मेरा सवाल, आप नेक्स्ट टाइम जब कभी आए तो ये इसका लॉजिकल रैशनल, ऐसा लॉजिकल रैशनल कि जो एकदम हमारे और हमारे ऑडियंस के जहन में उतर जाए, लेकर आए कि एक मैन मेड वर्दी ऑफ वर्शिप क्यों है, वो क्या सिफात और क्वालिटीज हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक मैन मेड चीज को ओके सर.